दोस्तों, हम जानते हैं आप सभी बहुत बिजी हैं, लेकिन आपका समय बर्बाद ना हो इसीलिए हम कुछ नई और क्रांतिकारी मशीनें लेकर एक बार फिर आपके सामने पेश हैं। अगर आपको मशीनों में इंटरेस्ट है तो बस बने रहें हमारे साथ। गार्लिक प्लांटर। दोस्तों, लहसुन की खेती करने में काफी मेहनत और समय लगता है, लेकिन किसानों के इस काम को यह मशीन बहुत ही आसान बना देती है। इस मशीन में लहसुन भर के खेत में इसे केवल चलाना होता है, जिसमें लगी चेन के ऊपर एक एक लहसुन चढ़ता रहता है और नीचे मिट्टी में दबता रहता है। फॉरेज हार्वेस्टर मशीन। दोस्तों, ये काफी विशालकाय मशीन है। ये मशीन बड़े बड़े एकड़ में फैले खेत की फसलों को चुटकियों में साफ कर देती है। इस मशीन के आगे 20 हार्वेस्टर ब्लेड्स लगे होते हैं जो लगातार घूमते हैं, और इस मशीन के साथ 5 कंटेनर चलते हैं ताकि काटा गया चारा इन कंटेनर्स में जमा हो सके। दोस्तों, ये ग्राफ शाफ्ट कटर मशीन है जो आप देख रहे हैं। ये बहुत छोटी तो है ही, पर काम बड़ा करती है और टाइम भी बचा लेती है। दोस्तों, अब देखिए इस मोहतरमा के पास बकरियों को पालने के लिए क्या क्या सिस्टम है। ये फार्म इसने खुद डिजाइन किया है। यह अपनी मशीन की मदद से बकरियों को दूध पिलाती है, और ये सारे फ्रेम इन्होंने खुद ही बनाए हैं। बनाना ट्री कटिंग मशीन। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, केले का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जिसमें केवल 1 या 2 बार फल लगते हैं, फिर उन्हें काटना ही पड़ता है। अब इतने सारे केले के पेड़ को काटने में काफी समय लग जाता है, लेकिन इस बनाना ट्री कटिंग मशीन से कुछ ही देर में सारे पेड़ जड़ से कट जाते हैं ताकि फिर से नए केले के पेड़ लगाए जा सकें। मुर्गी को दाना डालने का एक बॉक्स, जिसमें बाहर की तरफ एक प्लेटफॉर्म पर जब मुर्गी आकर खड़ी होती है तो दाने वाली विंडो का गेट ऊपर हो जाता है, और जैसे ही मुर्गी नीचे उतरेगी ये अपने आप बंद भी हो जाएगा। इससे मुर्गी का खाना जरा सा भी बर्बाद नहीं होता। दोस्तों, इस बुजुर्ग परिवार को आलू बोने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। फिर इन्होंने अपने ट्रैक्टर के साथ इस मशीन को जोड़ दिया, जिसमें आलू रखने के लिए कंटेनर लगा है, खेत जोतने के लिए हल लगा है और 2 पाइप लगे हैं, जिसमें ये दोनों पति और पत्नी एक एक कर आलू डालते हैं जो नीचे मिट्टी में दब जाते हैं। साथ ही इसमें बैठने के लिए 2 सीट भी हैं ताकि ये कम थकें। थ्रेशर। गेहूं, सोयाबीन और दालें जैसी फसलों से यह मशीन अनाज निकालती है। ये मशीन फसल को तेजी से वाइब्रेट करती जाती है, जिससे इसके दूसरी तरफ गेहूं या दूसरे अनाज निकलते हैं। प्लास्टिक मल्चिंग मशीन। दोस्तों, कई फसलों को प्लास्टिक की पन्नी के अंदर लगाना होता है, और ये मशीन खेत में इसी काम को करने में मदद करती है। फिर इस प्लास्टिक में छेद करके उनमें फसल के लिए बीज डाले जाते हैं। ऐसा करने से मिट्टी में नमी और फसल के लिए न्यूट्रिशन बने रहते हैं, और फसल को पानी की भी कम जरूरत पड़ती है। एप्पल हार्वेस्टर। दोस्तों, ये कमाल की मशीन पेड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए उनसे सेब तोड़ लेती है। मशीन के एक साइड छतरी लगी होती है जो पेड़ के दूसरी तरफ खुली रहती है, ताकि टूटे हुए सेब बेकार इधर उधर ना जाएं, और इसी मशीन में लगा वाइब्रेटर तेजी से पेड़ों को पकड़कर हिलाता है, जिससे पेड़ पर लगे सभी एप्पल नीचे कन्वेयर बेल्ट पर गिरने लगते हैं, और फिर ये कन्वेयर बेल्ट इन एप्पल्स को मशीन के साथ जुड़ी ट्रॉली में जमा करती जाती है। रिपर मशीन। एक व्यक्ति द्वारा ऑपरेट करे जाने वाली ये मशीन बहुत तेजी से गेहूं, धान जैसी फसलों की कटाई कर देती है, और फसल को काटते समय ये मशीन उन्हें साइड में भी लगाती रहती है।
दराती तेज करती ये महिला इस मशीन को बनाने वाली है, जिसमें दराती को इस मशीन के प्रेसिंग बार में रखना है और इसके हैंडल को नीचे दबाना है, जिससे खराब दराती शार्प होने लगती है। इस तरह का तरीका 50 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल किया जाता था। कैबेज हार्वेस्टर। दोस्तों ये मशीन गोभी के बड़े बड़े खेतों से कुछ ही मिनटों में गोभी निकाल लेती है और जो गोभी में खराब पत्ते होते हैं उन्हें भी यह साफ कर देती है, जिसके बाद मशीन में लगी कंटेनर में यह सारी गोभियां जमा होती रहती हैं। काफ फीडिंग मशीन। दोस्तों ये मशीन गाय के बछड़ों को दूध पिलाने के काम में आती है। ये पोर्टेबल है, जिसे कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। इस मशीन के टैंक के चारों तरफ कई सारे निप्पल्स लगे होते हैं, जिनसे बछड़े दूध पीते हैं। प्लांट ट्रिमर। दोस्तों ये मशीन पौधों को गोल शेप देने का काम करती है। केवल इस मशीन को प्लांट के ऊपर ले जाना है, फिर यह आसानी से उस पौधे को राउंड शेप में ट्रिम कर देती है। पौधे के आकार के हिसाब से मशीन के ट्रिमर को एडजस्ट भी किया जा सकता है। प्लो मशीन। ये छोटी सी मशीन खेत जोतने के काम आती है, जिसे केवल स्टार्ट करके खेत में छोड़ना होता है, बाकी यह खुद एक लाइन से आगे बढ़ती है। इसके पीछे एक छोटा सा हल लगा है, जो ऊपर की सूखी हुई मिट्टी को नीचे और फसल के लिए उपजाऊ मिट्टी को ऊपर करता है। आप देख ही सकते हैं ये मशीन किसानों के लिए कितनी ज्यादा उपयोगी है। पैकिंग बेलर मशीन। दोस्तों ये जबरदस्त मशीन चारे की बेल को प्लास्टिक की पन्नी में पैक करती है। इस तरह से प्लास्टिक की पन्नी से बंद चारे को लंबे समय तक इस्तेमाल में लाया जा सकता है और जब जरूरत हो तो पशुओं को प्लास्टिक खोलकर चारा खिला सकते हैं। ट्री ट्रिमिंग। दोस्तों ये है पेड़ों की टहनी को काटने वाली मशीन। इस मशीन में एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, जिस पर जरूरत मुताबिक कटर या ब्लेड्स लगाए जाते हैं और फिर यह मशीन तेजी से बेकार सूखी टहनियों को काट देती है। सड़क किनारे जिन पेड़ों की ब्रांचेस ज्यादा बाहर निकली रहती हैं, उसे यह कुछ ही मिनटों में हटा भी देती है। ये है लकड़ी के मोटे मोटे लट्ठों को आसानी से चीरने वाला जुगाड़। इसे इन लोगों ने खुद बनाया है और अपने ट्रैक्टर के पीछे जोड़ दिया है। ये इतना शार्प और पावरफुल है कि कुछ ही सेकंड्स में लकड़ी चीरने का काम पूरा कर देता है। पंपकिन शीट डिस्पोजल मशीन। दोस्तों ये मशीन अपने नुकीले पहियों की मदद से खेत में पड़े सभी कद्दुओं को उठाकर उनको क्रश करते हुए उनका बीज पूरे खेत में बिखेरती जाती है। इस प्रकार की मशीन कद्दू के बीज को खेत में बिखेरने का काम करती है और इसी तरह से मशीन लौकी के बीज को भी बिखेरती है। यानमार मशीन। खेतों के सभी कामों में धान की खेती करना ऐसा काम होता है जिसमें किसानों को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें किसान भाइयों को घास के एक एक पर्दों को दलदल वाली मिट्टी में लगाना होता है, जिसमें उनका काफी समय लग जाता है। लेकिन ये मशीन इसी काम को पलक झपकते ही करती चली जाती है। कोग्रो। ये मशीन ट्रैक्टर की पूरी से घूमती हुई अपनी लोहे की सिंक वाली पंखुड़ी से खेत में पहले से कटी हुई घास को साफ करती हुई एक लाइन में लगाती चली जाती है, जिसके बाद में इसे आसानी से उठाया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो इसे एक लाइक करें और नहीं आई तो इसे डिसलाइक भी करें, आपकी जो मर्जी। साथ ही ऐसी ही नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए।